सबसे ज़्यादा जो अल्लामा साहब की चहेती औलाद थी वो उनकी बेटी थी, मेरी फूफो। और बहुत ज़्यादा मेरी फूफो का वो केयर करते थे। मेरे वालिद मेरी फूफो से कुछ 4-5 साल बड़े थे। मेरे वालिद से वो नाराज़ नहीं होते थे, बहुत कम गुस्से या नाराज़ होते थे। और गुस्से या नाराज़ होते थे तो तभी होते थे जब मेरे वालिद मेरी फूफो से लड़ते थे। और अगर ये बच्चे होते हैं सारे बहन भाई, तो जब बच्चों ने कोई चीज़ अपने वालिद से मनवानी होती है तो वो हमेशा मेरी फूफो के ज़रिए मनवाई जाती थी। मेरे वालिद और फूफो आपस में फ़ैसला करते थे कि हमने ये चीज़ लेनी है, तो अल्लामा साहब को जाके फूफो कहते थे, तो अल्लामा साहब 1 मिनट में राज़ी हो जाते थे। और अल्लामा साहब की यही हमेशा कोशिश रही है कि बेहतरीन तालीमी इदारों में मेरी फूफो की तालीम हो। अल्लामा साहब तो ये भी चाहते थे कि मेरी फूफो जो हैं वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करें। पर अल्लामा साहब जब फौत हुए हैं तो मेरी फूफो 8 साल या 9 साल की थी। तो अल्लामा साहब ने ये गार्डियंस जो थे मेरी फूफो और वालिद के, उनको वसीयत की थी कि हर मामले में जो मेरी बेटी की ख्वाहिश होगी उसके आपने पाबंद रहना है। शादी के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, ज़िंदगी की किसी चीज़ के सिलसिले में भी। तो जब मेरे वालिद बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए गए तो जो गार्डियंस थे उन्होंने फूफो से पूछा कि आप भी, तब मेरे वालिद ने भी उनको कहा कि जी मेरे साथ आ जाओ, इकट्ठे वहाँ पे पढ़ेंगे रहेंगे ये वो। तो मेरी फूफो ने उससे माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मैं ईस्टर्न वैल्यूज़ के तहत शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। और शादी भी उनको चॉइस दी गई, उनको बताया गया कि जी ये रिश्ते आपके लिए आए हैं। तो उन्होंने खुद फैसला किया कि उनमें से कहाँ उनकी शादी होनी है। और अल्लाह के फजल से बहुत खुशो खुर्रम और कामयाब ज़िंदगी उनके शोहर मियाँ सलाहुद्दीन थे, यहाँ के लाहौर के एक मशहूर फैमिली से, कश्मीरी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। तो बहुत अच्छी और खुशो खुर्रम उनकी ज़िंदगी गुजरी माशाल्लाह। मेरी फूफा तो अब वफ़ात पा चुके हैं, पर फूफो अभी भी बाकायदे हयात हैं, पर वो बहुत कम मीडिया या पब्लिक में जाती हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना ये भी ज़रूरी समझता हूँ, अल्लामा साहब ने अपनी बेटी को तकरीबन उतना ही हिस्सा दिया जो कुछ भी। अल्लामा साहब की कोई जायदाद कभी भी नहीं थी, बट जो कुछ भी था, जो उनकी कुतब शाया होती थी, उसकी जो आमदनी आती थी, उसमें भी मेरी फूफो का हिस्सा तकरीबन उतना ही था जितना मेरे वालिद का था। और इसी तरह मेरे वालिद को अगरचे मेरी दादी ने जावेद मंजिल में जो दादी का हिस्सा था वो उन्होंने मेरे वालिद को मुंतकिल कर दिया था वफ़ात से पहले, बट जो जावेद मंजिल की तब वैल्यू थी उसकी तकरीबन उतने ही वैल्यू की चीज़ें मेरी फूफो को भी अल्लामा साहब ने अपनी वफ़ात से पहले उनके नाम भी कर दी थी। तो अल्लामा साहब बेटी और बेटे में अलग सलूक नहीं करते थे, बराबरी का सलूक करते थे।